हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका गाइड में। दोस्तों, आप लोग डिजिटल अरेस्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डिजिटल अरेस्ट का एक नया फॉर्म आ गया है और ये फॉर्म काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी डेंजरस है। आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं भी कि नहीं है। मतलब आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि ये जो चीज़ आपके साथ करी जा रही है ये फेक है कि रियल है। इतना इस हद तक ये लोग आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। और ये कैसे हो रहा है मैं आपको पूरा बताऊंगा। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके, और इसको दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पूरी जानकारी हो सके, और अगर ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा है तो वो बच सके। तो दोस्तों, ये जो डिजिटल अरेस्ट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इस तरीके का कुछ होता नहीं है, लेकिन स्कैमर इसको और खतरनाक बनाते जा रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ सामने आया है जिसको अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हाल ही की एक घटना है। नोएडा में जो ओनर्स होते हैं अपार्टमेंट के, उनका एक एसोसिएशन है। तो उस एसोसिएशन ने एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में ये बताया है कि ऐसे लोग हैं जो कि बन के आ रहे हैं कोर्ट ऑफिशियल्स या पुलिस ऑफिसर, जो कि फर्जी हैं और फेक अरेस्ट वारंट के साथ वो अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी पुलिस ने बताया कि ऐसा कुछ केस आया नहीं, कोई कंप्लेन आई नहीं, लेकिन इनका सर्कुलर ये कह रहा है कि अभी हाल ही में एक ऐसा केस हुआ जिसमें कुछ लोग आए, ये फर्जी कोर्ट ऑफिशियल बनकर, पुलिस ऑफिसर बनकर, और वो लोगों ने ये कोशिश करी कि किसी तरीका से वो सोसाइटी में घुस जाएं या फिर अपार्टमेंट में घुस जाएं। तो क्या हुआ, एक शख्स आता है, वो बताता है कि वो कोर्ट ऑफिशियल है और उसके पास एक अरेस्ट वारंट है एक रेसिडेंट का जो कि उस अपार्टमेंट में रह रहा है। तो गार्ड उसको रोकता है और उसके बाद वो वेरीफाई करता है कि कौन है, और वेरिफिकेशन करने के बाद गार्ड एंट्री नहीं देता। जाहिर सी बात है, उसको कुछ शक हुआ कि ये कोर्ट ऑफिशियल है भी कि नहीं है, तो उसने उसको एंट्री नहीं दी। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो कुछ लोगों को लेके आता है और वो लोगों को बताता है कि पुलिस ऑफिसर है। वो लोग कहते हैं पुलिस ऑफिसर है, और पुलिस ऑफिसर बताकर वहां जो गार्ड है उसको धमकाया जाता है कि अगर तुम ये गवर्नमेंट के काम में दखल अंदाजी करोगे, नहीं जाने दोगे, तो फिर लीगल एक्शन तुम्हारे खिलाफ होगा। तो डरा धमकाकर वो लोग घुस जाते हैं, उस रेसिडेंट के फ्लैट पे जाते हैं और वहां पे वो लोग दरवाजा खटखटाते हैं, जो भी करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन वो जो उस फ्लैट में रह रहा है वो दरवाजा नहीं खोलता। तो इस वजह से वो वापस लौट के चले जाते हैं। तो यही सर्कुलर में बताया गया कि ऐसे लोग आ रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग सतर्क रहें, और साथ ही कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे। जैसे सिक्योरिटी डिवाइसेस आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, डोर बेल्स आपको लगानी पड़ेगी, आपको कैमराज लगाने पड़ेंगे। आज के ज़माने में सीसीटीवी कैमरा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर तरफ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहा है, चोरी हो रही है, चकारी हो रही है, कुछ कहीं लड़ाई हो गई, तो आप ना फंस जाएं। आपको बचने के लिए पहले से ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो अगर ऐसा कोई सस्पिशियस पर्सन आपको दिखता है तो आप तुरंत पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन करिए। आप सोसाइटी के जो ओनर है, जो अपार्टमेंट ओनर, उनसे कंप्लेन करिए, ताकि ये सब जो चीज़ है नॉलेज में आ सके। आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। साथ ही अगर आपको कोई फ़ोन पर धमकाता है और उसके बाद आपके दरवाजे पर नॉक होती है, तो आप सोच समझ कर दरवाज़ा खोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप बड़ी मुश्किल में पड़े हैं। दोस्तों, ये डिजिटल अरेस्ट कितना खतरनाक हो सकता है आप इसी केस से पता लगा लीजिए। अभी हाल ही में एक यूट्यूबर है जिसको 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया और उसको पता नहीं लगा कि उसके साथ स्कैम हो रहा है। तो दोस्तों, यही आपके साथ भी हो सकता है, और ये जो नया फॉर्म है कितना खतरनाक हो सकता है अब आप समझ लीजिए। देखिए, कोई भी स्कैमर, उसके पास आपकी डिटेल कुछ ना कुछ होगी, और इनके पास होती है, खास डिटेल होती है। आपका आधार नंबर की डिटेल होगी, आपके नाम की डिटेल होगी, यहाँ तक आपका एड्रेस बता देंगे। तो ये सब चीज़ करके आपको कॉन्फिडेंस मिलेंगे। पहले फ़ोन करेंगे, उसके बाद आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप नहीं मान रहे हैं, उसके बाद लास्ट केस क्या होगा, ये फर्जी कोर्ट ऑफिशियल या फेक अरेस्ट वारंट या फेक पुलिस ऑफिसर बनकर आपके घर पे पहुंच सकते हैं और फिर आपको ये फंसा सकते हैं। तब तो आप डर जाएंगे कि वाकई में जो हो रहा था, जो फोन कर रहा था, जो डरा रहा था, धमका रहा था, कह रहा था, पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, आप कोर्ट केस में फंस गए, आप फंस जाएंगे वहां पे, आप पैसा दे देंगे उसको। तो यहीं से आपको समझना है कि इस तरीका से हो सकता है। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, जो कंसर्न्ड पर्सन है, उससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तब आप कुछ डिसीजन लीजिए। और ऑनलाइन या किसी को भी ऑफलाइन बिना सोचे समझे, डर के मारे
किसी केस में फंस गए या कोई चीज़ आपको बता दिया, कोई अरेस्ट वारंट लेके चलाया, पैसा मत दीजिएगा वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको जानकारी हो सके, वो बच सकें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सतर्क हो सकें। आज के ज़माने में सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। कब किसके साथ क्या हो जाए नहीं आप पता कर पाएंगे, कहाँ आपके साथ क्या हो जाए, आपको सतर्क एक एक कदम पर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहे। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।